प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है। इसमें स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं और उनसे हमारी बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं, वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया था कि बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा सकता वक्त की कमी की वजह से, उनको हम बाद में फिर प्रोग्राम में ज़रूर मौका देंगे और उनको ज़रूर शामिल करेंगे। ये दूसरा सेगमेंट है, इसमें हमारे साथ यहाँ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे और आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे। तरीक़ाकार ये है कि स्क्रीन के ऊपर जब नंबर दिया जाएगा, नीचे दी गई जो पट्टी होगी सब्ज़ रंग की, उसमें नंबर चला दिया जाएगा। वो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर है, इस पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने मरज़ के हवाले से पूछ सकते हैं, हमारे साथ यहाँ मेहमान से हमारे सवाल कर सकते हैं। करना आपने ये होता है, जब आप कॉल मिलाएं तो आप जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है अपनी आवाज़ भी उसके ऊपर सुने और हमारी आवाज़ भी उसके ऊपर सुने, ताकि आपसे बात ठीक तरह से हो सके। और टीवी के ऊपर जब आप अपनी आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से आपसे ठीक तरह से बात हमारी नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने करना यही है कि जब आप कॉल मिलाएंगे तो टीवी की आवाज़ आप बंद कर देंगे या आप उस जगह से बाहर आ जाएं जिस कमरे में आपके टेलीविज़न सेट रखा हुआ है, फिर आपसे बेहतर तौर पे हमारी बात हो सकेगी। तो हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब, प्रोग्राम में आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। और हकीम साजिद इस्लाम हमारे साथ यहाँ पर आज के दिन यानी कि पीर के रोज़ 10 से 11 का जो हमारा सेगमेंट है उसमें मेहमान होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी जिगर के अमराज के हवाले से, मैदे के अमराज के हवाले से, फालिज और इस तरह जो दीगर बीमारियाँ हैं उस पर लोग अपने सवाल कर रहे थे। आज के मौजू की तरफ मैं आऊँगा और साजिद इस्लाम साहब से इस हवाले से बात करेंगे। साजिद साहब, अब शिकायत बहुत सारी हैं, शुगर के हवाले से आपने जवाबात दी है, मुख्तलिफ़ अमराज पे आपने बात की है, बेऔलादी का एक मसला है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम तफसीलन आज एक दफ़ा फिर गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगा उसकी पहले थोड़ी सी आगाज़ में निशानदेही कर दी जाए, तो उसके बाद फिर हम सवालात शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक तो बिल्कुल जी, बेऔलादी के अंदर आज का जो मौजू जिस तरफ जा रहा है जी, बेऔलादी के अंदर उसकी मैं समझता हूँ कि 80% क्या 90% मैं बोल सकता हूँ। जी, आज के मौजू की जो ख़ुसूसियत ये है कि ये ऐसा मौजू है जो मैं आज के वालिदैन के लिए असल में रख रहा हूँ। औलाद का ये है प्रॉब्लम, लेकिन वालिदैन को इसके ऊपर गौर करना होगा। ये बहुत ही अहम मौजू है। जिस तरह के मौजू मैं आपको बताता चलूँ, मौजू है हमारा आज लिकोरिया और जरियान। ठीक है। ये ऐसा मर्ज़ है, मर्ज़ भी कह सकते हैं हम, या इसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। ख़ुद से एक बीमारी नहीं है, एक अलामत है, लेकिन ये बहुत सी इसकी वजूहात हैं। और क्योंकि बेऔलादी का पीछे चल चुके हैं प्रोग्राम, उसके क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हम बेसिक में नहीं गए थे कि उनमें बहुत सी वजूहात होती हैं। कुछ का हमने जिक्र किया था, जिसमें एक ये भी होता है लिकोरिया। औरतों के मखसूस पोशीदा अमराज में से ये एक बीमारी है जिसको हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो इस अलामत को बहुत लाइटली लिया जाता है। माएँ ख़ास तौर पे, मैं जो आज मौजू करने जा रहा हूँ अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए और ऐसी ख़वातीन के लिए जिनके साथ ये अलामत मौजूद है लिकोरिया की, और इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। और साथ जरियान का है मौजू, जरियान की वजह से अपने वालिदैन ने अपने बच्चों को किस तरह देखना है। दोनों अमराज के अंदर किस तरह से वो डायग्नोस कर पाएंगे कि उनका बच्चा इस बीमारी के अंदर मुब्तला है या उनकी बच्ची इस बीमारी के अंदर मुब्तला है, लेकिन वो एक शर्म की वजह से जो है अपनी वालदा को नहीं बता रही। वालिद तो चलो बेटी है, वालदा उसका ख्याल रखेगी, बेटा है वालिद उसको देखेगा, माँ भी देख सकती है उसको। ये ही अलामात जो हैं वो बेऔलादी की तरफ जाती हैं। और आप जो अपने बच्चों की सेहत के लिए एक ख़ास अपने सुबह शाम आप अपनी उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का देखते हैं। जिस तरह मैं समझता हूँ यासर भाई, जी, मैं अपने ऑडियंस को एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, और मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई बच्चा बच्ची देखता हूँ, मैं उसको, क्योंकि एक मुआलिज हूँ, उसके फेस की तरफ देख के ही हमें पता चल जाता है ये किस बीमारी के अंदर मुब्तला है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसकी अलामात जो हैं वो फेस के ऊपर नज़र आती हैं, पूरी बॉडी के ऊपर भी नज़र आती हैं,
ख़ासतौर पे जो लिकोरिया है, लिकोरिया की वजह से जो है बच्चियाँ निस्वानी तौर के ऊपर हमेशा एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है जी। सुस्ती रहती है ऐसी बच्चियों को, हालांकि ज़हीन भी हैं लेकिन पढ़ाई के अंदर उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये शुरू की अलामात है। फिर तो इसकी अलामात जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है ये ज़्यादा नुकसानदेह होता जाता है जिस्म के लिए, क्योंकि जितनी भी अच्छी खुराक क्यों नहीं खा रहा हो इंसान, बिल्कुल ठीक इसकी वजह से ये एक दीमक है। जरियान और लिकोरिया को हम दीमक की एक शक्ल इख्तियार करते हैं, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लिकोरिया की वजह से जो है इंसान बहुत सी बीमारियों की में भी मुब्तला हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि एक तो इसकी वजह से आपको विटामिन की कमी हो जानी है, हड्डियों का बुरबुरा हो जाना है, सुस्ती और काहली हो जानी है, और आंखों के गिर्द जो है वो डार्क सर्कल बन जाने हैं इसकी वजह से आपके। ठीक है, क्योंकि इसमें जिन रतूबतों का इखराज होता है उसकी वजह से जिस्म से एक ज़रूरी जो विटामिन हैं वो इखराज होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी जो होते हैं, तो इसकी वजूहात में से एक हमारी नाकस ग़िज़ा का है, नाकस। दूसरा ये है कि वो बच्चियाँ जो इस वक्त बालिग नहीं हुई हैं, ये उससे पहले भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा। ये आजकल तो हमारे सामने देखने में आ रहा है कि लिकोरिया जो है वो तो 5 से 6 साल की बच्चियों को भी लिकोरिया हो रहा अच्छा। है। बिल्कुल, और वो क्योंकि उन बच्चियों को पता नहीं है, माँ को ध्यान करना पड़ता है। इन बच्चियों की निशानी ये होगी कि ये हमेशा अपने जिस्म में दर्द का बोलेंगी, ठीक है, कि जिस्म के अंदर दर्द हो रहा है। और सेकंड नंबर पे इनका ये होगा कि इनके साइडों पे हल्के बन जाएंगे, आंखों के नीचे हल्के बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे बच्चों की सेहत बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आप जितना मर्जी भी खिलाएं इनको। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही ये एक बात कही है कि जिस तरह हम रूहानी तबीयत का बच्चे की ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें बच्चे की जिस्मानी फिजिकली पोजीशन का भी आपको ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप देखें एक माँ है, सुबह उठती है अपने बच्चों के लिए पकाती है, सारा कुछ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आपके बच्चे को आप देखें सेहत उसकी सही नहीं हो रही है तो आप किसी मुआलिज से रुजू करें, उसको चेकअप करवाएं, आखिर क्या वजह है। क्योंकि बच्ची जिस वक्त या बच्चे जवान हो रहे होते हैं उस वक्त उनको एक अपनी बॉडी की जिस वक्त वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनका कद बढ़ रहा होता है, इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा आपको उनका ख्याल रखना है। अगर उस वक्त ख्याल नहीं रखेंगे, मेरे पास मैं आपको बताऊं जो मेरे पेशेंट हैं उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मैं ज़रूर एक बात बोलता हूं कि जब आपकी बच्चियां 12 साल से ऊपर हो जाएं या आपके बच्चे जो हैं वो इसी उम्र में आ जाएं, तो अगर आप देख रहे हैं कि वो बॉडी के अंदर लुक उनको नहीं है, देखने के अंदर वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अपनी फिटनेस में नहीं है, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। क्योंकि हमारे मतहब के अंदर या फिर आप कहीं पे भी तिब यूनानी या तिब जदीद के अंदर अरबा या सलासा के अंदर लिकोरिया का इलाज किया जाता है। ठीक है, एलोपैथिक में भी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर्बल के अंदर जो जरियान और लिकोरिया का इलाज है वो शायद किसी और ठीक है के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आप अपने 12 से 13 साल के बच्चों को आप मार्जिन को चेक करवाएं, क्योंकि एक पोशीदा मर्ज है, इसलिए मैं खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ इस चीज़ को जानती हैं कि उसकी वजह से कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होता है। इसी की वजह से देखें पीरियड हार्मोनल इशू जो है यासर भाई, हार्मोनल इशू जो है बांझपन होने का बड़ा सबब है। देखें लिकोरिया वाले ज़्यादातर बच्चियाँ, ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो बिल्कुल दुबले पतले होंगे, हड्डियों में उनके दर्द हो रहा होगा, कैल्शियम की कमी हमेशा रहेगी उनको, चिड़चिड़ापन तो इनकी फितरत बन जाएगी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल उनका, यानी कि हर चीज़ उनको बुरी लगेगी। जब एक बंदा इतनी तकलीफ के अंदर मुबतला है तो कैसे है कि वो अपनी बॉडी को ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है सर, अब मैं चाहूँगा 2-3 चीज़ों की और निशानदेही कर दीजिए कि जिसके बारे में आप पहले तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। वो ये
कि एक तो खुराक का इसमें बड़ा मलदखल है, दूसरा ये कि आप अक्सर मैं देखता हूँ कि ये जो ब्रायलर मुर्गी जो होती है और ये जो इसके इस्तेमाल के हवाले से कुछ सवालात क्योंकि इसके ऊपर आ रहे हैं कि क्या वजह बन रहा है डॉक्टर्स और आप ख़ास तौर पे इसको मना करते हैं किसी भी मरज़ में, आप इस पे सबसे पहले जो है वो लगाते हैं चेक कि इसको जो है वो बंद इसको हम इसलिए मना करते हैं कि एक तो ये फितरत के ख़िलाफ़ इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ब्रायलर मुर्गी की, यानी कि अक्सर हम तो मिसाल देते हैं, जैसे कुछ हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत जल्दी उनको फरवा होने की ज़रूरत होती है, बोलते हैं हम मोटे हो जाएं, हालांकि ये हमारा लिकोरिया और जरियान कोर्स जो है वो बॉडी को ऐसा कर देता है, उसकी खोई हुई ताकतों को वापस ले आता है। लड़के या लड़कियां जो हमारे पास इस तरह आते हैं, हम उनको मिसाल देते हैं चलते हुए, भाई वो बोलते हैं जी 1 महीने के अंदर हम जो है बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं, हमें बहुत जल्दी मोटा होना है। एक तो ऐसा भी नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। इसलिए गलत है कि कोई भी आप ऐसी चीज़ कहीं पे भी इस्तेमाल करें जो फौरी आपको फरवा मोटा करे। ब्रायलर मुर्गी के ऊपर बात चल रही है, उसी की मैं मद में ये बात हो रहा हूँ कि तो फौरी हम उसको मिसाल देते हैं कि भैया हमने ब्रायलर थोड़ा ही बनाना है आपको, बिल्कुल ठीक है, आपकी एक बॉडी हमने आपको फुलाना नहीं है, आपके हमने बोन्स को जो है जी करना है, हमने आपको मस्कुलर जो है वो गेन करना, स्ट्रेंथ आनी चाहिए उसके अंदर। खाली अगर आप जिस्म में हवा भरना चाह रहे हैं, वो तो हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से, पीरियड के प्रॉब्लम की वजह से एक औरत भी फूल जाती है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये जो खुराकें हैं हमारी, खासतौर पर मुर्गी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, कार्बोनेटेड मशरूबात का इस्तेमाल, ठीक है, और बहुत चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल, ये लिकोरिया की तरफ ले जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि ये फैमिली हिस्ट्री में आता है, जी फैमिली हिस्ट्री में भी आता होगा, ये आता भी है, मैंने देखा है आता है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है ना जी, इसका इलाज जब मुमकिन है तो आप इसका इलाज करवाएं। इसका बहुत ज़्यादा पेचीदा इलाज है भी नहीं है, ठीक है। कॉलर इसी इलाज है, कॉलर को बिल्कुल, मेरे पास भी कॉलें आ रही हैं, ठीक है जी, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, इसका ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और बहुत ही मुनासिब, एक्सपेंसेस इस पे इतने ज़्यादा नहीं होते, यानी कि मैं समझता हूँ इलाज है, ये 3 मंथ का इलाज है, अगर हम प्रॉपर इसका इलाज करें। हाँ, शुरुआत में होने वाला ठीक है, एक दफ़ा मेडिसिन देने से भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो लिकोरिया के अंदर मुस्तकिल हो चुके हैं और या उनको पीरियड की हार्मोनल इशू की वजह से, ये यासर भाई जी तंदुरुस्त जो बच्चियां हैं ना जी, तंदुरुस्त जो बच्चियां हैं उनके अंदर भी ये आ जाता है, या तो ऐसी बच्चियां जिनको जो पीरियड के 1 साल पहले उनको ये शुरू हो जाता है, 1 साल बाद भी शुरू हो जाता है, पीरियड के बाद भी इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, मुख्तलिफ तरह के मतलब कि इसकी टाइप हैं, कैटेगरी हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि इसकी वजह से आपके वंजाइना के अंदर जो है इन्फेक्शन होता है, फोलिक कल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एग का मसला आ जाता है, और ठीक है जी, सिस्ट बन जाती हैं ओवरी के अंदर। क्योंकि मैं तो एक चीज़ बड़ी अहम बोलता हूँ, वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने औरतों के साथ जो रहम का सिलसिला जोड़ा है, बीमारियों की वजह ही रहम है ज़्यादातर, और अगर हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ इस चीज़ का ख्याल करती हैं कि वो अपने, एक तो कुछ एक ऐसी बात बताता चलूँगा जो आपको इसका ख्याल करना होगा, और ये मैं एक जैसे आपको पता है कि हम एक रिसर्च कंपनी से भी वाबस्ता हैं, हमारी एक रिसर्च इदारा है अपना, उसके अंदर हम हर चीज़ को नोट करते हैं। जब आपकी बच्चियां बालिग होने लगें तो बालिग होते ही उनको मौसम के लिहाज से पानी देख के नहला दें, ठीक है। अक्सर कहा जाता है जी लो जी आज बच्चियां बालिग हो गई हैं, इनको पानी के नज़दीक नहीं जाने देना, ऐसा नहीं करने देना, ऐसे आप जिस तरह उसको डाल देंगे, जैसे मेरा अगर जिस्म है, अगर मैं बचपन से इसको, या आपने अपने एक्सरसाइज में रखा हुआ है अपने जिस्म को, अगर मैं इसको चाहता तो ये मुड़ सकता था। चाइना में आपने देखा है फ्लेक्सिबल होते हैं उनके जिस्म, इसी तरह आप बच्चियों की जिस तरह की आदत डालेंगे, मैंने अक्सर अपने बुजुर्गों से ये सुना है, ये अपने बुजुर्गों से ये सुना है जी, कॉल भी लेंगे साथ साथ, कि जब बच्ची बालग हो आप उसको नहला दें, ठीक है,
और इसके दौरान में नहा सकते हैं, लेकिन आपको मेन मसला है कि मौसम के हिसाब से देखना होगा। और साथ साथ आपको इनकी इस दौरान में असल में सबसे बड़ा इशू बनता है डाइट आपकी, खुराक आप उस दौरान में कौन सी मखसूस दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या अलावा जी आपकी किस तरह की खुराक है। ब्रायलर मुर्गी हो, ठीक है जी, इसके अलावा कार्बोनेटेड मशरूबात हों, ठीक है, चटपटी चीज़ें। देखिए हम इसमें जो मना करते हैं तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड से मना करते हैं, बेजा नहीं खाया जाए। चखने की हद तक आप एक कोई चीज़ ले सकते हैं, अगर आप इसमें हैं भी चखने की हद तक आप एक चीज़ लें। कॉलर है तो ले लें, कॉलर को शामिल करते हैं, जी जी जारी रखते हैं। मेरे नंबर पे जो कॉल कर रहे हैं वो 021 का जो नंबर है हरे रंग की पट्टी में बना हुआ है, उसके ऊपर कॉल करेंगे। मेरे पास जो कॉल्स आ रही हैं मैं बाद में अटेंड करूँगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल गनी बात कर रहा हूँ कराची से। अब्दुल गनी साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, डॉक्टर हाकिम साहब से पूछते हैं कि फैटी लिवर के बारे में, जैसे क्या इलाज है? जी जी, फैटी लिवर के बारे में जी पूछिए, सवाल कीजिए। हाँ, तो अपना फैटी लिवर है, उसमें ये है कि ट्रीटमेंट तो चल रही है एलोपैथी की जी। अब ये है कि उस पर क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये बढ़ जाता है, इसका कोई प्रॉपर इलाज है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसका बिल्कुल प्रॉपर इलाज मौजूद है अल्लाह की फजल से। इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, ABCED के तक भी हम यानी कि इसमें से कुछ की निशानदेही कर चुके हैं। फैटी लीवर एक जिगर के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना है, ठीक है जी। ड्यू बर्न इसके अंदर जो है वो बढ़ जाते हैं, GPT बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो ये शुरू टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई, हमारे कॉल कर रहे थे। आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। ये अब्दुल गनी भाई बहुत इजी सा है, जितना भी वैसे तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही इंशाल्लाह ताला हमारे हर्बल मेडिसिन के अंदर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही फैटी लीवर का इलाज है। हम आपको रिपोर्ट आप खुद करवाएंगे, हम इलाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें चिकनाई वाली चीजें आप छोड़े मोहतरम, सबसे पहले आप चिकनाई वाली चीजों से बिल्कुल परहेज कर लें। आप आपने तली हुई चीजें नहीं खानी है, बिल्कुल ठीक है जी। आप इन दो चीजों का परहेज करें, कुदरती चीजें आप खाएं, फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ्रूट के साथ साथ आप सलाद का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे आप जिनकी तासीर जो है वो तर गर्म में आती है, गन्ने का रस जैसे हो गया है। अच्छा, मैं चाहूँगा इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये खुराक के हवाले से और इसके ऊपर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हकीम साजिद इस्लाम से, आपकी बीमारियों के हवाले से बात कर रहे थे। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, कुछ देर बाद इसके ऊपर आपके सामने आ जाएगा नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करेंगे। नंबर आपके आ गया है सामने, इसके ऊपर कॉल करेंगे। इसके अलावा जो दीगर नंबर्स हैं, साजिद इस्लाम साहब के ज़ाती नंबर है, प्रोग्राम के बाद आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स वगैरह आप भेजना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है। जो दीगर नंबर हैं जिसमें लाइव कॉल लिखा हुआ ही आपके सामने आ रहा है, इसके ऊपर जब आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में आप शामिल हो सकेंगे और बराह रास्त उनसे सवाल कर सकेंगे। साजिद इस्लाम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का तस्करा कर रहे थे, जो ख़ास तौर पे जो नौजवानों में मसाइल हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, और ख़ुराक के हवाले से अब तक आपने गुफ्तगू की है कि इसका बड़ा अमल दखल है जिसकी वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं आजकल ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर मज़ीद। अच्छा, एक तो ये था कि मैं ये भी थोड़ा बताता चलूँ कि लिकोरिया के जो पेशेंट होते हैं उनकी थोड़ी सी हमें डिटेल चाहिए होती है जब हम मेडिसिन भेजते हैं, क्योंकि लिकोरिया जो है वो दो मिजाजों के अंदर होता है, बल्गमी मिजाज के अंदर भी होता है, सुफरावी मिजाज के अंदर भी होता है। बल्गमी मिजाज के अंदर जो है सफ़ेद रंग का मादा जो है वो इखराज होता है, ठीक है, और सुफरावी मिजाज के अंदर जो है वो पीले रंग का मादा होता है, ठीक है जी। और इसकी मेन सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो है ही खुराक के ऊपर। खुराक की वजह से ही ये मसला दरकार होता है, ये पेश आता है हमको, ठीक है जी। तो इसकी अलामात में से जैसे मैंने बताया भी है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरफ देखें और अपने बच्चों से पूछें, या बच्चियां हैं अगर उनके साथ ये मसला आया है वो अपने वालिदैन को बताएं इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो ऐसी इस महरूमियाँ रह जाती हैं बच्चों के अंदर, जिनका वो बाद में जो है मुख्तलिफ तरह से गैर
मतलब कि जिसको मैं यही बोल सकता हूँ गैर फितरी तरीका कह सकता हूँ। ख़ास तौर पे बच्चियाँ जब जवान होती हैं, नस्वानी प्रॉब्लम, नस्वानी हुस्न जो है वो एक अहमियत रखता है। अल्लाह तबारक तआला ने जो है औरतों को पैदा किया, उसके अंदर ये ख़ास चीज़ है। तो इसलिए इस मर्ज़ की वजह से आपकी बच्चियों में ये मसला आएगा। ठीक है। इलाज के अंदर अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो इलाज में इसका हम 1 माह का कोर्स देते हैं। ठीक है। थोड़े से इसकी मतलब कि प्राइस होती है और बहुत ही कीमती चीज़ें हम इसमें डालते हैं, अच्छा जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक कॉलर है, उनको जी शामिल जी, कर लेते हैं। कॉलर रावलपिंडी से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? भाई मेरे मियाँ का मसला है बहुत ज़्यादा, वो तो उन्होंने ऐसा मसला कि बस भी ज़्यादा हो गया और यही मसला होने का, ये डॉक्टर साहब ही बता रहे बोलोटोरियो वगैरह से ये मसला होना। अच्छा ठीक है, उम्र कितनी है? उम्र 36 साल। अच्छा 26 साल है, ठीक हो गया। ठीक है, अभी बहन आपको जवाब देता है। ठीक है, टीवी के ऊपर आपने जवाब सुनना है। ठीक है, पता नहीं हस्बैंड के साथ में करना है। हस्बैंड के साथ मसला है जी। ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे कॉल करेंगे प्रोग्राम के बाद, उनकी मुझे तफसील चाहिए होगी। हर पेशेंट जो भी इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं वो हमें कॉल करेंगे, हम उनसे कुछ तफसीलात पूछेंगे। उसके बाद हम उनकी तशख़ीस फ़ाइनल करेंगे कि किस मिजाज के अंदर इनको प्रॉब्लम हो रहा है। हम उनकी मेडिसिन भी जुआएँगे वहाँ पे। ख़ासतौर पे ये कुछ जो मर्ज़ हैं इनके कॉमन कोर्स भी हैं। कॉमन कोर्स ऐसे लोगों के हैं जो बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं जरियान की वजह से, जिनकी हड्डियों में दर्द है, और ऐसे लोग जो मोटा नहीं हो रहे हैं। मोटे से मुराद ये नहीं है कि आप फजूल तरह से अपने जिस्म को बढ़ा रहे हैं, फिटनेस नहीं है आपके जिस्म के अंदर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। हमारे पास ये कोर्स मौजूद हैं, आप मुझे कॉल कीजिएगा। हम आपको पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी पाकिस्तान के शहर के अंदर कोई भी ऐसा पेशेंट मौजूद है, क्योंकि इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम जन्म लेते हैं, बेऔलादी जन्म लेती है। बेऔलादी अगर नहीं है तो आपको आने वाले अपनी ज़िंदगी, जो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी होती है, उसके अंदर आपको बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी वो लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो लिहाजा आपको इन अमराज के अंदर, जरियान के अंदर ख़ास तौर पे, जिस तरह औरतों के लिए मैंने लिकोरिया का जिक्र किया था, तो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, और इसी तरह मैं अभी थोड़ा जिक्र करता हूँ मर्दों की, क्योंकि एक तो कॉलर की कॉल भी आई है हमारे पास जी। इसके अंदर भी सेम अलामात हैं। इसी तरह जो है पेशाब से, छोटे पेशाब से पहले और बाद में जो है लेसदार मादे का इखराज होता है। ठीक है। ये असल में आपके जिस्म के अंदर से एनर्जीज जो हैं वो उनका इखराज हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ऐसे लोग जो जरियान के अंदर मुब्तला हैं, उनके भी चेहरे पुरौनक नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक। जिस तरह लिकोरिया के बच्चियाँ, बच्चे, लेडीज़ जो हैं वो किसी भी उम्र में लिकोरिया हो सकता है, जरियान भी किसी भी उम्र के अंदर होता है। इसके जरियान के साथ साथ एहतलाम भी इसकी वजूहात बनती हैं, आपके हज़ार ढीले भी हो जाते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पे आप अपनी जो है शादी के बाद की जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। मर्दों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है औरतों की निस्बत, और इसलिए जरियान का ये जो प्रॉब्लम है, जब तक ये ठीक नहीं होगा तो आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। ठीक है। आप इसके लिए इलाज की तरफ ज़रूर आप हमसे रब्ता करें। हमसे अलावा अगर आपके पास कोई और मुआलिजीन है, अच्छे मुआलिज हैं, उनसे आप रब्ता करें और अपनी मेडिसिन उनसे लें। और इनके लिए मेरी बहन, आप जो अपने हस्बैंड की मुझसे बात कर रही थी, आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें। बाकी दूसरे नंबर पे ये है कि आप इनकी खुराक के अंदर जो है वो फास्ट फूड को मना करें, इनको दूध का इस्तेमाल करवाएं, साबुदाना दें इनको। ठीक है जी। इसी तरह इसके साथ साथ जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जिनके अंदर जो है वो जिगर की हरारत मज़ीद नहीं बढ़े। ठीक है। एतदाल के ऊपर है। तो आप हमें तफसील दें। इसके अलावा मैं ये बात बताने का मकसद ये है कि और जो सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान करें। अपनी खुराक के अंदर मैं प्रोग्रामों में अक्सर खुराक में बताता हूँ कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें।
मतवाज़न ग़िज़ा जो है, मतवाज़न ग़िज़ा लिकोरिया के लिए भी और जयान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको दूध का डेली इस्तेमाल करना होगा, फ्रूट का इस्तेमाल करना होगा, और इसके साथ आपको सलाद भी अपने खाने के अंदर रखनी होगी। तो सुबह के नाश्ते के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। ठीक है। सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, और सुबह ही होना चाहिए, और सुबह ही होना चाहिए। ये तो यासर भाई, ऐसी बच्चियां और बच्चे, माएँ अपने बच्चों को स्कूल में जब वो बच्चे जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप उठ के तकलीफ़ करें, उनको अच्छा नाश्ता बना के दें। बिल्कुल ठीक है। नाश्ता अच्छा होंगे तो वो बच्चे आगे कामयाब होंगे। जहाँ पे आप उनकी रूहानी तरबियत के ऊपर अपनी ज़िंदगी का एक कमाई खर्च कर रहे हैं, इसी तरह अगर आपने उनको अच्छी सेहत नहीं दी तो ये बच्चे आगे ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं होंगे, उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकेंगे, आगे ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकेंगे। और अक्सर मुआशरे की कुछ ख़राबियाँ जो हैं आपके सामने हैं, जिसकी वजह से वो भी एक हद तक इस मर्ज़ के अंदर आते हैं। हर वक्त जो एक जहन जो है वो गलत साइड के ऊपर रहना, जिसकी वजह से बच्चे इसके अंदर मुब्तला हैं। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप अपने बच्चों की सेहत जब गिर रही हो, उनसे फौरी सवाल करें, आपकी सेहत क्यों गिर रही है। बिल्कुल ठीक है। इतना बच्चों को डर तो होगा ना अपने वालिदैन का कि भाई हमारे वालिदैन ने ये सवाल किया कि बेटा आपकी सेहत क्यों गिर रही है, ऐसे आपको हल्के क्यों पड़ रहे हैं, आप रोज़ बरोज़ कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। मैं अक्सर वालिदैन को बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को ये सवाल करते हुए मत हिचकिचाएं। आप खुल के, आप जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, आप उनको अपना दोस्त बनाएं। सही, अच्छी बात, ठीक है जी। बिल्कुल। मैं एक बात ये बोलता हूँ कि 15 साल या 13-14 साल के बाद, 12 साल के बाद आप अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बना लें। ठीक है। अदब के दायरे के अंदर आप उनके साथ डिस्कस करें। अगर आप अपने बच्चों को उस वक्त भी इस तरह, एक वालिद जो है हमेशा शफकत ही करता है, और माँ भी हमेशा, एक अल्लाह ताला ने जन्नत की एक जो है कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला को 70 माओं की तरह प्यार है, तो एक माँ का प्यार जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की एक क्या बोल सकते हैं कि जिसकी कोई वाहदहू ला शरीक। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है अपना फ्रेंड बना लें। आप इस उम्र से ख़ास तौर पे बच्चों को डांटें, आप बच्चों पे रौब और दबदबा रखें, आप उस वक्त तक रखें जिस वक्त तक बच्चे समझदार नहीं हैं। जब आपके बच्चे बालग होने लगते हैं तो आप उनको अपना जैसे ही दोस्त बनाएंगे, इस उम्र से लेके जो है मैं समझता हूँ 20 से 25 साल तक की उम्र के अंदर जो है कुछ कभी दूसरे प्रोग्राम में टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उम्रों के अंदर आपने अपने बच्चों को किस तरह अपने साथ रखना है। ठीक है, ये एक अहम मसला है जिसकी तरफ मैं आपकी बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ। ठीक है जो जी कॉलर हैं तो लें, कॉलर आपके लिए, उनको शामिल करें। लाहौर से कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे ना पेशाब में पस बहुत आती है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 48 साल। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा कोई शिकायत है? हाँ जी, मेरे में भी जरूर रहती है और घुटने में भी दर्द होती है। अच्छा, दर्दें भी हैं, घुटने में दर्द होती है? हाँ जी, जोड़ों में दर्द होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं, आपने टीवी के ऊपर जवाब सुनना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन हमारी लाहौर से कॉल तो ये मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ इस चीज़ का कि ऐसे पेशेंट हैं यासर भाई, बच्चादानी के कैंसर के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ही तो होते हैं जिसकी वजह से लिकोरिया होता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि लिकोरिया खुद से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों का एक मजमूआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। ये जो मोहतरमा बात कर रही थी, बस आती है, रतूबत वाले मादों का इखराज होता है, बदबूदार मादों का इखराज होता है, और इसकी वजह से इस इन्फेक्शन को अगर वक्त पे कवर नहीं किया जाए तो ये रहम के कैंसर का बायस बनता है, नुकसान बनता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो लिहाजा हमारे पास आप जी इसके लिए भी आप मुझे डिटेल देंगी प्रोग्राम के बाद, मैं आपकी मेडिसिन आप जिस शहर में भी अभी भिजवा दूंगा। इंशाल्लाह ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपके जिस्मों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे, आपको एक अल्लाह के फजल करम से अच्छी ज़िंदगी जो बोलते हैं कि तंदुरुस्त सेहत इंशाल्लाह आपको मिलेगी, और आपके ये मसाइल का हल हो जाएगा। आप मेरे नंबर के ऊपर कॉल करेंगी प्रोग्राम के बाद, मेरे मोबाइल के ऊपर जो है, फिर आप जैसे मुझे बताएंगी, फिर या मुझे मिस कॉल भी देंगी, मैं ख़ुद से बाद में आपको कॉल करूँगा।
शाम तक मैं जिन कॉलर की कॉल आई होती है उनको मैं फिर अपने मोबाइल पे जिनकी कॉलें आ रही हैं उनको फिर मैं रिप्लाई देता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा बहन, हमारी अभी जो कॉल करी थी, ये आपने परेशान नहीं होना, ये यहाँ पर समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि खुदा ना करे आपको कैंसर हो या ऐसी कोई शिकायत हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये मामूली इन्फेक्शन है। ये बताने का मकसद ये कि शुरू में ये इसी तरह के इन्फेक्शन मतलब होते हैं, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो फिर आगे नुकसान होता है। कॉलर को एक और शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस हमीद। जी जी फरमाइए मिसेस समी। भाई मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा अल्लाह खैर करे। जी, और मेरी शुगर तो कंट्रोल ही रहती है मेडिसिन से भी, लेकिन मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है और गर्दन की बैक में, कंधों में और बाजुओं में दर्द होता है। ठीक। ब्लड प्रेशर? जी, तो आप मुझे बराए मेहरबानी बताएं कि डाइट में मैं सब्जियां फल लेती हूँ ठीक है। और मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। प्यास ज़्यादा। पानी पीने से भी मेरी प्यास जो है वो नहीं खत्म मेडिसिन होती। कौन सी और एलोपैथिक बार में बार यूज़ से कर? मुझे यूरिन के लिए भी रात को भी उठना पड़ता है। अच्छा ये वाकई तकलीफ दे हमारा है। अच्छा अब दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी जानना जो है वो ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा साजिद इस्लाम आपसे खुद ही इसके बारे में सवाल करें। आप लाइन पे ज़रा सवाल सुन जी, लें। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल के लिए? जी, शुगर के लिए तो मैं जी कर रही हूँ, ये है IGLT का और ठीक है ठीक है। ग्लूकोफेज का। अच्छा ठीक है, वह कॉमन मेडिसिन है। ठीक है ठीक है जी। और इसके अलावा जी मैं नीम के पत्ते भी लेती हूँ। अच्छा पेन किलर कोई ले रही हैं इसके साथ साथ? अभी पेन जो होता है उसके लिए कोई? जी मैं रेगुलर नहीं लेती, लेकिन मैं नीम लेती हूँ। मुझे ब्लड प्रेशर के लिए पूछना था आपसे कि ब्लड आपको प्रेशर की ब्लड कोई प्रेशर टैबलेट होता ले? है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता, अगर कभी हो तो मैं कौन लेती हूँ। होने लग गया है, होने लग और गया। साथ में मुझे ये लो फ्लैक्स भी दिया हुआ मेडिसिन, वो भी लेती हूँ। ठीक है वो जी कंट्रोल। अच्छा जी, एक तो मैं आपको एक बहुत अहम बताता चलें, चलूं, टीवी के ऊपर आपने जवाब जी, सुनना है, मेरा ठीक है? जवाब फ़ोन आप सुनिए रख के टीवी के ऊपर जवाब सुन लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर अलमासी कोर्स के नाम से जो है हमारे इदारे ने, हमारे टीबी रिसर्च फाउंडेशन ने, मैं यहाँ पे दुनिया को मेडिसिन दे रहा हूँ और पाकिस्तान में हम हर जगह पे ये मेडिसिन बेच रहे हैं जो शुगर अलमासी कोर्स के नाम से हमने मुतारफ़ करवाया है। मेरे पास अभी बैठे बैठे भी लाहौर के अंदर से अपडेट्स आ रही हैं, ऐसे पेशेंट की अपडेट्स आ रही हैं जो हमारे शुगर का नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है सुबह से शाम तक अपने सेटअप का बताते हैं। लाहौर से हैं पेशेंट, इतनी आ रही है, इतने इंसुलिन लगा रहे हैं, हम वहाँ पे अपने ये एक तो हमारा कोर्स इस्तेमाल कर लें आप। डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी सेहत कमज़ोर होनी है, उसको सर्वाइकल की तरफ भी जाना है और ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो कमज़ोरी की तरफ जाएंगे, ब्लड प्रेशर भी होगा। आप एक तो इस तरह से है कि अपनी खुराक बेहतर करें, 5 चीज़ों का आप कंट्रोल करें, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे कॉल करेंगे इसके बाद, प्रोग्राम के बाद, ठीक है। आप चावल का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, चीनी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, आटे को कम से कम इस्तेमाल कर दें, चाय, चावल, चीनी, आटा, ठीक है जी, इन चीज़ों को आप तर्क कर दें। जितनी शुगर जो है एक 100 ग्राम आटे के अंदर भी 7 चम्मच के जितनी चीनी पाई जाती है। इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें। हर खाने से पहले आप फ्रूट लें, ठीक है, और जब तक आप शुगर का खात्मा नहीं कर पाएंगे आपकी सेहत जो है वो सही नहीं होगी। इसके लिए आप हमारा शुगर अलमासी कोर्स हमसे मंगवाएं। अल्लाह के फजल करम से इनिशियली जो 400 तक की शुगर है, 1 माह के अंदर इंशाल्लाह मनी बैक वारंटी के साथ हम वो कोर्स देते हैं, आपकी शुगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ऐसे पेशेंट जो हमसे जरियान का कोर्स मंगवाना चाहें, लिकोरिया का कोर्स मंगवाना चाहें, वो हमें तफसील देंगे, तशखीस करवाएंगे, हम आपको मेडिसिन भिजवाएंगे इंशाल्लाह। जो कराची के अंदर लोग आ रहे हैं तो वो हमें मतलब के अंदर हमारे पास तशरीफ़ ले आएं। ठीक, इसी के साथ ठीक है जी साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। वेलांशीनी आज का प्रोग्राम था, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, और ये क्योंकि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मामलात कोशिश होती है कि ज़ेर बहस लाए जाएँ, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह के बाद।